प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक आलिमा लड़की की शादी डॉक्टर से हो गई। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल के बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम अपने बेटे को दीनी तालीम दिलवाते हैं। मेरा शौक है कि मेरा बेटा आलिम बने। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने उसे आलिम बनाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो इसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थीं, दीनदार थीं, इसलिए उसका शौक था कि उसका बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। फिर उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार बीवी फिर से जिद करने लगी कि वो अपने बेटे को एक आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद 2 साल का वक्त और गुजर गया और उनके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ। बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, अपने बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। लेकिन डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर दोस्तों, जब डॉक्टर साहब के घर चौथा बेटा पैदा हुआ और इस बार बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली और इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात को मानना ही पड़ा और उस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। वक्त गुजरता गया। डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी अफसर बन गए और उनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज कारी आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ घर में अकेले बैठे थे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है और आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहां भी जाएगा तो उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटों के 1 हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी नहीं होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी से कहने लगे, तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें अपना फैसला पर पछतावा हो रहा होगा। शौहर की बात सुनकर बीवी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूं कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत जरूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूं कि हम दोनों में से कौन सही और कौन गलत। फिर बीवी कहने लगी, चलो मैं आज आपको दिखा देती हूं कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपको आपके चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूं कि कौन सही है और कौन गलत। अगले दिन शाम के वक्त में बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए और थोड़ा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर एक कमरे में छुपा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनका पहला बेटा घर आया। घर आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, अम्मी आपको क्या हुआ? तो अम्मी ने बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से में लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा, बुढ़ा इस उम्र में सठिया गया है, कहाँ है वो? अभी देखता हूं। अम्मी ने बताया कि वो अभी घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगा, जब वो घर आ जाए तो मुझे बता देना, आज देखता हूं मैं उसको कि वो किस तरह से तुमको मारता है। इतना कहते वो अपने कमरे में चला गया। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में छुपे हुए सुन रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद उनका दूसरा बेटा भी घर आया। माँ को इस हाल में देखा तो वो भी आग बबूला हो गया। माँ से इसके बारे में पूछने लगा तो माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर बाप को बुरा भला कहने लगा और बोला कि जब वो घर आ जाएं तो मुझे बता देना। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उनका तीसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हाल में देखकर वजह पूछने लगा तो माँ कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो वो भी बाप को बुरा भला कहकर कमरे में चला गया। दोस्तों, डॉक्टर साहब ये सारी बातें कमरे में बैठकर सुन रहे थे। उनको लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। डॉक्टर साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह मेहनत करके इन बच्चों को पाला है, किस तरह परेशानी उठाकर उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई है और यही नहीं, न जाने इनकी कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठे और अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि इतने में उनका चौथा बेटा जो मौलवी बन गया था वो घर में सलाम करता हुआ दाखिल हुआ
اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے اس بارے میں پوچھنے لگا تو ماں نے اسے یہی بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ امی، آپ ابو کے سب کچھ ہو، اگر ابو نے آج آپ کو کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ میں نے ابو کو آج تک آپ سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو آپ کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں۔ امی ذرا صبر کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بیٹا کہنے لگا امی یاد رکھو، جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی ہیں، آج اگر وہ تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آ گیا تو کیا ہوا؟ وہ تمہارا شوہر ہے۔ ہو سکتا ہے آج ان کا دماغ ٹھیک نہ ہو، ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی ہو یا پھر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی۔ امی ذرا سوچو، ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا تو اس وقت آپ کتنی سخت بیمار ہو گئی تھیں۔ اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال رکھا تھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے کپڑے بھی دھو کر دیے تھے۔ دوستو، اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھیں اور پھر وہ اسے گلے لگا کر رونے لگیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اب آپ ہی بتائیے کہ میرا فیصلہ غلط یا آپ کا فیصلہ؟ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ اعلیٰ تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی۔ ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ تو صرف اور صرف دینی تعلیم ہے۔ دوستوں، آج ڈاکٹر صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ جن بچوں پر لاکھوں روپے خرچ کر کے انہیں دنیا کی ڈگریاں دلائی ہیں وہ آج سب بیکار ہیں۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو دینی تعلیم دلوائی ہوتی۔